इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2020 का 822 MB पेपर को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस पेपर में कोविड-19 के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैंने इसमें उन प्रश्नों को दिखाया है। तो आप वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके प्रश्नों को हल करने में बहुत सारी मदद मिल सके। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए, यहाँ मैं पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 गणित कक्षा 10 822 MB को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न ये है। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है, बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ये कोविड-19 में इसको हटा दिया है। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो ऐसे त्रिभुज है। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज का है चैप्टर है। ये है आपके में sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पेपर के मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है इसमें। तो चलिए साथ साथ करते चलते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हर के 2 पे पावर m 5 पे पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। देखिए, इस तरह की सिचुएशन में अगर जब दशमलव प्रसार पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम देखिए दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, यानी भाग देकर हमें पता लगेगा कि हम कितने स्थानों तक इसका डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो 1250 मैंने यहाँ पे लिखा है 1458। ठीक है, भाग लगाएंगे तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। 1250 एकम 1250 होता है। ठीक है, यहाँ पर 8 शेष, फिर यहाँ पर 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गए 2। ठीक है, 208 में डिवाइड जाएगा नहीं आपका। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, फिर एक बार ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 0 से 0, 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 2 गए 8। ठीक है, फिर 0 बढ़ाया, अब ये जाएगा 6 बार। ठीक, 6 0 का 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 और 1 7। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है। 0 0, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ 0। अब यहाँ 80 होगा, ये बार है। देखिए, हमेशा जब भी भाग लगाते हैं तो पहले 2 डिजिट का पहले 2 डिजिटों में, तो 12 सत्ते 84 होते हैं और 12 छिंग 72। 6 बार फिर से लगाएंगे। फिर से लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 7500 ही आएगा। ठीक है, 0 0, 10 में से 5 5। ठीक है, 5500 आ गया, 5000 कर लेंगे। अब फिर इसके बाद 12 देगी, फिर दोबारा से 12 का डिवाइड इसमें 50 में देंगे तो 12 चौक 48 होते हैं। 4 बार आराम से जाएगा। 4 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम। ठीक है, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। कितने अंकों तक कटा है? 1.164। यहाँ देखिए, ये ऑप्शन दे रखा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो यहाँ पे लिखा है ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 4 तक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझ में आ गया आपको? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2 आपके में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये और ये और ये और ये 4 पॉइंट हैं। इसके जो शून्यांक होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बट्टे DE, BC बट्टे EF, AC बट्टे DF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। तो यहाँ देखो जरा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अब इसका मान होगा। तो जो थेल्स की थ्योरम होती है वो क्या होती है, मैं थोड़ी सी आपके सामने क्लियर कर दूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू, जो भुजा होती हैं, जैसे ये दो त्रिभुज हैं हमारे सामने, ठीक है, ये त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। इस भुजा का अनुपात इसके साथ होता है, इस भुजा का अनुपात इसके साथ होता है, इस भुजा का अनुपात इसके साथ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AB बट्टे DE, AB बट्टे DE का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये कितना है, 4/9। तो 4/9 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 16/81, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, घा यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर टेन, एक मान होता है 10π/4 का, ठीक है, यानी थीटा बराबर 45 लिख सकते हैं इसकी जगह। 10 से 10 काट दिया, थीटा बराबर π/4 या थीटा बराबर 45 डिग्री। बात समझ में आई। अब इस वैल्यू में रखेंगे साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 4 45 प्लस कॉस पे पावर 4 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इस पर घात लगाएंगे 4 और इसका मान भी होता है 1/√2, इस पर भी घात 4, ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रा समझो इसको, 1/√2 को 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, इसको भी 1/2, सॉरी देख लो ज़रा, 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2, ये है 4 बार मैंने इसको लिखा। तो इसका गुणा करेंगे तो 1/2 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 1/, यानी 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा, ये सही है, इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक। तो फिर 4 LCM लिया, 1 + 1, ये हो गया 2/4, क्रॉस करेंगे, ये हो गया 1/2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ठीक है। बिंदु 3,4, 3 1 2 3, ये 3 है और ये 4, 1 2 3 4। अब इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दूरी आपकी 3 है और ये दूरी आपकी 4 है। तो ये जो दूरी है इन्होंने लिखा y अक्ष से दूरी होगी, y अक्ष ये, इससे दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पे लिखा 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता
निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, अब ये प्रश्न प्रोबेबिलिटी का है, ये प्रश्न आपके प्रोबेबिलिटी का है। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका, मैंने तो इसके ऑप्शन भी नहीं दे रखे, इसका आंसर है 1/13। अब वो कैसे होगा मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है? तो इक्का होने की प्रायिकता के लिए 1/4 है। वैसे जब गड्डी में पत्ते होते हैं 4, तो 4/13 गड्डी में पत्ते होते 4 इक्के के पत्तों की संख्या 4, ठीक, टोटल पत्ते 52, तो 4/52 अर्थात 1/13 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दूसरे का है, ये सारे क्वेश्चन थे, ये वाला कोविड-19 में बाहर कर दिया था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया नहीं है, बता दिया है सर। दूसरे का प्रश्न है, सभी खंड कीजिए के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1kx ये आपका लिखा है, कोई हल नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, सॉल्व किया है। 3x + y ये लिखा है, 3x + y = 1, 2k - 1 x + k - 1 × y = 2k + 1 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से 3x + y - 1 = 0, 2k - 1 × x + k - 1 × y ये आपका हो गया। अब इनकी हम तुलना करेंगे। समीकरण 3 और 4, ये 3 है, ये 4 है। 3 और 4 की a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तो ये आपका a1 बराबर, यहाँ ये देखिए a1 बराबर 3 हो जाएगा, गुणांकों से तुलना करते हैं हमेशा। b1 बराबर 1 हो जाएगा और c1 बराबर -1 हो जाएगा, जो मैंने ये लिख रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए a2 बराबर ये 2k - 1 आएगा, ये लिखा है मैंने। b2 बराबर k - 1 आएगा, वो ये लिखा है, और c2 बराबर -2k + 1 आएगा। ठीक है, अब कोई हल नहीं है। समांतर रेखाओं का प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। अब यहाँ पर वैल्यू रख लो आप। यहाँ वैल्यू जब हम रखेंगे, देखिए ज़रा, यहाँ वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू 3 है, 2k - 1, ठीक है, बराबर b1 की वैल्यू 1/k - 1 और इज़ नॉट इक्वल c1 की वैल्यू है -1/-2k + 1। ठीक, इसको ज़रा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2k - 1 ये लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम मैं कर ले रहा हूँ, इससे आपको स्पष्ट नज़र आए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3k - 1 = 2, 3k - 3 2k - 1। ठीक है, 3k में से 2k घटाऊँगा और 3 - 1 हो जाएगा, ये आपका k = 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया, k का मान 2 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, प्रश्न नंबर पहले दूसरे का खा है। चित्र में AO/OC OB/OD बराबर 1/3 दे रखा है, DC की वैल्यू 1.5 दे रखी है। यहाँ पर ये भुजा है AO/OC OB/OD लिखा है 1/3, तो DC की वैल्यू ये दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल को अलग अलग लिख ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों का जो कॉमन बिंदु है वो O है, मैंने O यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
ये हो गया आपका ये भुजा, इसके ये भुजा ओडी, ठीक है, और ये वाली भुजा इसके, ठीक। तो यहाँ पर ए बी का मान होना चाहिए। अब यहाँ देखो ज़रा, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी बराबर ए बी अपॉन डी सी, ठीक। ये अनुपात होता बराबर 1/3, ये इसके बराबर 1/3। अब डी सी का मान हमारे पास है, ठीक है। तो ए बी बराबर 1.5/3.0, 15/30 हो गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 1 नंबर में दे रखा है इन्होंने। √3 tan 12 cot 45 cot 60 tan 78 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग मेरे पास cot 45 का मान मैं जानता हूँ और cot 60 का मान जानता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करो तो लास्ट में, जब भी आप पेपर स्टार्ट करो तो कॉपी के लास्ट में, सेकंड लास्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप बना लें, जिससे इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा सावधानी पूर्वक इसको किया जा सके। यहाँ लिखा है √3 tan 12 cot 45 cot 60 tan 78 का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर √3 लिखा है, tan 12 लिखा है, cot 45 का मान 1 होता है, cot 60 का मान √3 होता है, ठीक है। अब यहाँ 78 लिखा है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या आप tan 78 को चेंज कर सकते हो या आप tan 12 को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप tan 78 को ही बदलो, ठीक है। अब यहाँ tan 9, अब जैसे 90 लिखा है, 90 में 78 निकालो, 10 में से 8 गया 2 और 8 में 7 गया 1, यानी मैं लिख सकता हूँ 90 - 12, यानी 90 - 12 कितना मिलेगा, 78 मिलेगा, ठीक है। तो ये लिखने का सिस्टम है एक, tan 90 - थीटा, तो 90 बदल जाता है तो cot 12 हो गया ये। अब cot 12 को हम लिख सकते हैं 1/tan 12, तो इससे ये कटा, इससे ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया, एक आंसर आया। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। एक सामान्य वर्ष में देखिए 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। इसका जो सिस्टम है, अगर ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष, ये लीप वर्ष है, ठीक है। इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो इसमें अगर प्रायिकता कभी भी पूछे आपको, कंपटीशन में भी बहुत बार इस पर पूछते हैं, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो इसमें 2/7 हो जाएगा, 2/7, और उसका 1/7 होगा। अगर एक सामान्य वर्ष लिखा हुआ है यहाँ पर तो 1/7, और लीप वर्ष पूछा जाए तो 2/7, क्योंकि इसमें एक सप्ताह बढ़ जाता है एक दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात की। इसका प्रथम पद ए है, अंतिम पद 49 है, सभी पदों का योगफल 265 है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अगर सॉल्विंग चाहिए हो तो मेरे पास कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड-19 ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, 0.66 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ है, जैसे मैं इसको मान ले रहा हूँ, माना x बराबर 0.666 ... ठीक, 10 का इसमें गुणा करेंगे, tan x बराबर 6.666, ये 10 का इसमें मैंने गुणा कर दिया, ये आ गया। इसको मैं 1 नंबर मान ले रहा हूँ और इसको मैं 2 नंबर मान ले रहा हूँ, ठीक है। क्लास 9th का प्रश्न आ गया इसमें हाई स्कूल में। अब इसको मैं घटाऊंगा, देखो ज़रा घटाओगे ये आ गया आपका
अब देखो ये लिखा है 6 में से 6.6 6 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x बराबर 6/9, 3 से काट दो, ये आंसर है। समझ में आया? दोबारा से समझो, इसको मैंने x बराबर मान लिया, ठीक है, फिर इसमें गुणा किया 10 का, ठीक है। ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 0.6 पे बार, समझ रहे हो आप? ऐसे भी लिखा मिल सकता है, यानी 6 टाइम्स, मैनी टाइम्स 6 जो आ रहा है बार बार आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एक अंक बाद, अगर यहाँ 2 अंक होते तो 100 का गुणा करते, जैसे यहाँ पे होता 6 3, तो 2 का गुणा करते, 100 का गुणा करते, 100 का। अगर 3 अंक होते तो 1000 का गुणा करते, लेकिन बार जैसे एक पे है, जैसे 6 6 6 बार बार आ रहा है, अगर 2 अंक होते अलग अलग तो फिर 100 का करते। 10x 6.66 ये आ गया, फिर माइनस लगाया, 10x में से 1x घटाया, माइनस के 9x, फिर 6.66। अब आप कह रहे होगे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, देखो ज़रा, घटाओगे, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया, क्या बचेगा? 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये माइनस की संख्या, तो माइनस का बचेगा, ये माइनस का बच गया, माइनस माइनस प्लस कर ली, समझ गया कि नहीं? और फिर 3 से काट दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गा वाला प्रश्न क्या है? वृत्त के व्यास ए बी के सिरे a -2, -7 तथा b 1, -11, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ देखो, सबसे पहले देखो वृत्त के व्यास ये होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर कोई रेखा जाती है एक सिरे से वृत्त के एक छोर से और बीच में केंद्र अगर आता है तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है। व्यास की डेफिनेशन है ये। यहाँ पर a ये है, b ये है। अब इसमें क्या लिखा है? वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या जब निकालो जब आपको सेंटर पॉइंट पता हो। तो सेंटर पॉइंट के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है a -2, ठीक है, और b लिखा है 1, -11। तो यहाँ x1 -2, y1 -7, x2 1, y2 -11, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, ओ के कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं कि x, y है, ठीक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। अब जोड़, x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू ठीक है, x बराबर -1/2 आया, y बराबर -9 आया, यानी ये वैल्यू आई, ठीक है। केंद्र, अब देखो नियम ये होता है, सेंटर पॉइंट हो गया। अब केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। केंद्र के निर्देशांक मैंने आपको दे दिए, अब निकालनी है वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला है बीच की दूरी का। तो देखो -2, -7 और -1/2, -9 के बीच की दूरी, ठीक है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है, समझ में मेरी बात आ रही है आपको? -1/2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -9 y1 + 7। 2 में से आधा घटाएंगे, 1.5 बचेगा। 9 में से 7 गया, -2, 9/4 + 4,
तो 4 चौक 16, 9 धन 16 बट्टे 4 कितना आया 25 बट्टे 4। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 4 का वर्गमूल 2। तो 2 का 5 में भाग लगाएंगे तो 2.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या 2.5। बात समझ गए? ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है, यहां देखिए। आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी ये के केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जीवा ए बी है, 90 अंश का कोण बना रही। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो यही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई लिखा है, रेडियस लिखा है 10 × 10 90/360 माइनस 1/2 आर लिखा है 10 × 10 साइन 90। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ दे नहीं रखी तो 3.14 ही लिख ले रहा हूँ, और 0 से 0 9 चौक 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ये आपका आ गया 5 25 माइनस ये कट गया, ये आया 5 ढाई 50 और साइन 90 का मान होता है 1। 25 का गुणा करो इसमें तो क्या होगा 25 चौका 100, 25 एकम 25 10 35, 25 चौक 100 10 कैरी, 25 एकम 25 10 35 की 5 लगी 3, 25 थी 75 और 3 78 माइनस 50। अब 78.5 में से 50 घटा दो